Hello students, I am Vijendra Kumar taking class 7 subject English course book chapter 3rd. Its topic is he learnt lesson about sound and silence early. अर्थात वह ध्वनि और साइलेंस के बारे में पहले ही पाठ पढ़ चुका था या सीख गया था। दी स्टोरी गोज दिस वे, दी राइटर सेज दिस वे, February 26 was the first birthday of sound wizard रेशल पुकोटिस डॉटर सालना। अर्थात 26 फरवरी ध्वनि के जादूगर रसल पुकोटी के बेटी सालना का प्रथम जन्मदिन था। दी ऑस्कर अवार्ड विनर वाज इन ए हरी टू रश बैक टू मुंबई टू बी विथ हिज डॉटर। ऑस्कर विजेता बड़ा जल्दी में था, मुंबई जाकर अपनी बेटी से मिलने के लिए बड़ा जल्दी में था। ही बिलीव्स दैट, वह विश्वास करता है कि ऑस्कर वाज हर गिफ्ट टू हिम एज लक हैड स्माइल्ड ऑन पुकोटिस सिंस हर बर्थ। ऑस्कर वाज हर गिफ्ट टू हिम एज लक हैड स्माइल्ड ऑन पुकोटिस सिंस हर बर्थ। अर्थात ऑस्कर उसकी बेटी के जन्म के बाद उसके भाग्य को लेकर के आया था। अर्थात उसका भाग्य मुस्कुराया था पुकोटी पर, पुकोटी के जन्म के बाद। ही डिसाइडेड टू नेम हर सालना हैविंग रीड खलील जिब्रान्स ब्रोकन विंग। उसने उसका नाम सालना रखा। उसके सालना नाम रखने के पीछे के पहले वह खलील जिब्रान की कहानी पढ़ा था ब्रोकन विंग। उसके बाद ही उसने उसके अपने बेटी के नाम सालना रखा था। इन द बुक सालना इज मेंशन्ड एज ए जिब्रान्स लेडी लव। इस किताब में सालना को जिब्रान का लेडी लव के रूप में बताया गया है या बताया गया है। एट वन स्टेज, एक स्थान पर, पुकोटी हैड ऑलमोस्ट वॉकड आउट ऑफ द स्लम डॉग वेंचर। पुकोटी स्लम डॉग वेंचर अर्थात वहाँ से बिल्कुल बाहर हो चुका था। फॉलोइंग ए टिप विथ डायरेक्टर के साथ बहस करके या करने के बाद डैनी वॉयल, उस डायरेक्टर का नाम डैनी वॉयल था, उससे बहस करने के बाद लगभग बाहर निकल चुका था। पुकोटी फेल्ट दैट द स्लमडॉग टीम वाज नॉट गिविंग साउंड इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस। पुकोटी महसूस किया कि द स्लमडॉग टीम, जो स्लमडॉग का दल था, वाज नॉट गिविंग साउंड इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस, वह अपने महत्व के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं
या नहीं उठा रहा था। ही वाज परसुएटेड टू ज्वाइन बैक, उसे फिर से वापस शामिल होने के लिए विश्वास दिलाया गया। आई वुड हैव बीन क्राइंग नाउ हैड आई नॉट एग्रीड टू कम बैक। आई वुड हैव बीन क्राइंग नाउ, अब मैं चिल्ला रहा हूँ। हैड आई नॉट एग्रीड टू कम बैक, मैं वापस आने के लिए सहमत नहीं होता। वही से वह कहता है। दिस स्लमडॉग वाज डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। स्लमडॉग अर्थात गंदी बस्ती, स्लम मीन्स होता है गंदी बस्ती, स्लमडॉग मीन्स गंदी बस्ती में रहने वाले। द स्लमडॉग वाज ए डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का नाम था स्लमडॉग, जो स्लम में रहने वाले लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट था। दैट इज कॉल्ड स्लमडॉग। द स्लमडॉग वाज डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। स्लमडॉग एक बड़ा कठिन कार्य था। एंड डैनी वाज वेरी डिमांडिंग, और डैनी बहुत डिमांडिंग था। यंगेस्ट ऑफ 8 चिल्ड्रेन, 8 बच्चों में सबसे छोटा। पुकुटी वाज बॉर्न इन ए टीनी विलेज ऑफ केरलास कोलम डिस्ट्रिक्ट। 8 बच्चों में सबसे छोटा जो पुकुटी था, वह केरल के कोलम जिले के एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। हिज फादर वाज ए बस कंडक्टर, उसके पिताजी एक बस के संचालक थे। एंड ही वांटेड हिज यंगेस्ट सन टू बी ए डॉक्टर, और वह चाहता था कि उसका छोटा बेटा एक डॉक्टर बने। बट रिसल्स डेस्टिनी वाज डिफरेंट, लेकिन रिसल का भाग कुछ अलग था। देयर वाज टाइम व्हेन ही हैड टू वॉक 6 किलोमीटर एवरी डे टू रीच द नियरेस्ट स्कूल। वह समय था जब उसे बगल के विद्यालय में जाने के लिए 6 किलोमीटर चलना पड़ता था। एंड स्टडी अंडर द लाइट ऑफ केरोसिन लैम्प, और उसे केरोसिन लैंप के प्रकाश के नीचे अध्ययन करना पड़ता था। एज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज, क्योंकि उस समय उस गांव में विद्युत नहीं था। द आर्डुअस लाइफ, टाउट हिम, अर्थात आर्डुअस लाइफ, आर्डुअस मीन्स इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी, अर्थात जिसमें बहुत सारा प्रयास और ऊर्जा खत्म होता है, लगाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड आर्डुअस लाइफ। तो उस आर्डुअस लाइफ टाउट हिम लेसन अबाउट साउंड एंड साइलेंस, उसमें उसने ध्वनि और साइलेंस के बारे में पाठ पढ़ा। पुकुटी ट्राइड हिज हैंड ऑन मेनी थिंग्स, पुकुटी कई चीज़ों पर अपना हाथ आजमाया। ही रियर्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, वह पालतू पशुओं को पाला। सोल्ड मिल्क, दूध बेचा। टुक टू ट्यूशंस टू फिनेंस हिज कॉलेज एजुकेशन, वह कॉलेज महाविद्यालय की शिक्षा के लिए वित्त या रुपये पैसे की पूर्ति करने के लिए उसने ट्यूशन लिया। हाउएवर सिनेमा वाज ऑलवेज अपरमोस्ट इन हिज माइंड, जबकि
सिनेमा वाज ऑलवेज अपर मोस्ट, सिनेमा ही उसके दिमाग में सबसे उच्च स्थान पर था। द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ केम आफ्टर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स। उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वह फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इवन दो ही हैड टेकन एडमिशन इन ए लॉ कोर्स इन 1990, तब भी वह लॉ कोर्स में 1990 में अपना एडमिशन लिया, प्रवेश लिया। हिज पैशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यू, उसका जो इच्छा था, धैर्य था फिल्म इंडस्ट्री में, वह लगातार बना रहा। इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने प्रथम प्रयास में, ही डिड नॉट गेट एंट्री इनटू पुने's फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट आफ्टर फेलिंग द ग्रुप डिस्कशन, अर्थात ग्रुप डिस्कशन में असफल होने के कारण उसका प्रवेश पुणे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में दाखिला प्रवेश नहीं हो सका। बट ही वाज डिटरमाइंड टू ज्वाइन, लेकिन वह दृढ़ निश्चित था उसमें प्रवेश पाने के लिए या उसमें मिलने के लिए। ही रीड ऑल द बुक्स ही कुड फाइंड ऑन साउंड इंजीनियरिंग, वह ध्वनि इंजीनियरिंग से संबंधित सारे बुकों को पढ़ लिया था। इन दिस सेकेंड अटेम्प्ट, दूसरे प्रयास में ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।